हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और इसकी कई सारी वीडियो पहले बन चुकी है। तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर इसकी बाकी की वीडियोस भी देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसीट्स यानी कि प्राप्तियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिसीट्स क्या होती है। तो बच्चों, रिसीट्स की अगर हम बात करें कि रिसीट्स क्या होती है, तो रिसीट्स का मतलब होता है कोई भी पैसा बिजनेस को रिसीव होना। मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है कि बिजनेस को कोई भी पैसा रिसीव होगा तो वो बिजनेस की रिसीट्स कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी पैसा है चाहे कहीं से भी आए वो बिजनेस की रिसीट्स कहलाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने अपने गुड्स को बेचा तो गुड्स को बेचने से पैसा आया तो वो एक रिसीट्स है। बिजनेस ने किसी को सर्विस दी, उस सर्विस से पैसा आया, वो भी रिसीट्स है। बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने से हमें ब्याज मिला यानी कि इंटरेस्ट मिला, हमें लाभांश मिला जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिल सकता है, वहाँ से हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिल सकता है, वो भी हमारा रिसीट्स है। तो अगर बच्चों हम बात करें रिसीट्स की, तो रिसीट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक कैपिटल रिसीट्स में और दूसरा रिवेन्यू रिसीट्स में। अगर आपको एक बेसिक सा अंतर समझना है कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती है और रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, तो एक छोटी सी बात वैसे समझ लो, ये बहुत काम आती है। कैपिटल रिसीट्स उसको बोलते हैं जो हमें बार बार रिसीव नहीं होते और ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आते। और रिवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जो हमें बार बार रिसीव होते रहते हैं और ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। अभी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, एक बात समझते हैं। एक वर्ड है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। तो बच्चों, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, अच्छे से समझेंगे और आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझो। हाँ, तो बच्चों, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वहाँ से अगर कोई पैसा रिसीव हो तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाएगा। जैसे कि अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़ा बेच के पैसा कमाना एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मेरा। ठीक है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो मेरा बिजनेस है कपड़ा बनाने का, कपड़ा बेचने का। ठीक है, तो बच्चों क्लॉथ का बिजनेस है मेरा, तो मैं क्लॉथ को बेचूंगा तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। ठीक है, क्योंकि कपड़ा बेचना मेरा डेली का काम है, रोज़ का काम है, ये काम मैं बार बार करूँगा और करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन कपड़े बनाने की जो मशीनें हैं, मशीन बेचना ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, मशीन बेचना एक एबनॉर्मल काम है, नॉर्मल तो है ही नहीं है, इसे मशीन बेचना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। बात समझ में आ गई। अगर हमने कहीं से लोन लिया तो क्या लोन हम बार बार लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो लोन लेने से पैसा रिसीव तो होगा, ये एक रिसीट्स तो है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। इसी तरीके से हमने एक मशीन बेचा, हमने कोई प्लांट बेचा, हमने कोई बिल्डिंग बेच दी, यहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि मशीन बेचना, प्लांट बेचना, बिल्डिंग बेचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो कपड़ा बेचना है। तो कपड़ा बेचने से जो इनकम आएगी वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इसलिए वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी और बाकी कैपिटल रिसीट्स कहलाएगी। अच्छे से समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो हम आओ थोड़ा सा समझते हैं कि रिसीट्स क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा है रिसीट्स मतलब प्राप्तियाँ लिखा है। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि रिसीट्स के अंदर जो पैसा रिसीव हो जाए वही रिसीट्स है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो भी रिसीट्स माना जाता है। जैसे कि हमने किसी को उधार सामान बेचा, अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा तो वो पैसा हमें हैंड टू हैंड तुरंत नहीं मिलेगा। तो अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा तो वो पैसा रिसीव नहीं है, रिसीवेबल है। देखो, दो वर्ड है, एक वर्ड होता है रिसीव और दूसरा वर्ड होता है रिसीवेबल। दोनों वर्ड में एक फ़र्क है थोड़ा सा। रिसीव मतलब होता है जो पैसा रिसीव हो चुका है और रिसीवेबल मतलब है कि जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा तो पैसा भी रिसीव नहीं हुआ है तो वो पैसा रिसीवेबल है, मतलब बाद में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और रिसीव का मतलब रिसीव हो चुका है। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि रिसीट्स के अंदर उन दोनों को शामिल किया जाता है। जो पैसा हमें रिसीव हो गया है वो भी हमारी रिसीट्स है, और जो रिसीव नहीं हुआ है, जो हमें रिसीव होने वाला है, वो भी हमारा रिसीट्स है। ठीक है, तो अब हम बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। लिखा है रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड। रिसीट्स का मतलब जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, और रिसीवेबल मतलब जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है। फॉर सेलिंग एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचकर कोई अमाउंट रिसीव हो गया या होने वाला है, या फिर गुड्स को बेच के कोई अमाउंट रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है, या फिर किसी को सर्विस दे के, या हम किसी को सर्विस देते हैं तो सर्विस दे के कोई अमाउंट रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे रिसीट्स कहलाते हैं।
रिसीट्स कहाँ कहाँ से हो सकती है बच्चों? एसेट्स से हो सकती है, एसेट्स को बेच के, गुड्स को बेच के, या किसी को सर्विस दे के, और भी कहीं से लोन लेंगे तो लोन लेके भी रिसीट्स हो सकती है हमें। आगे लिखा रिसीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स। कहा गया कि रिसीट्स को दो पार्ट्स में और क्लासीफाई कर दिया गया है, एक कैपिटल रिसीट्स में और दूसरा रिवेन्यू रिसीट्स में, मतलब कि रिसीट्स के दो पार्ट और कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि रिवेन्यू रिसीट्स क्या है। तो बच्चों रिवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। देखो रिवेन्यू रिसीट्स को अगर आपको समझना है तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो पैसा हमें बार बार मिले, जो पैसा हमें बार बार मिले वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है तो हम बिजनेस में गुड्स को तो सेल करेंगे ही करेंगे, गुड्स को हम बार बार सेल करेंगे क्योंकि गुड्स सेल करने के लिए तो बिजनेस करते हैं, या फिर हम सर्विस रेंडर करेंगे यानी सर्विस देंगे किसी को, और अगर मान लो हमारा बिजनेस ही सर्विस देने का है तो हम सर्विस बार बार देंगे। ठीक है, या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम आती है। जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि हमने कोई एफडी करवा ली, या हमने कोई डिवेंचर खरीद लिए, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिल सकता है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। तो बच्चों हमें ये इनकम बार बार रिसीव होती है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझ लो कि रिवेन्यू रिसीट्स वो होती है जो बार बार रिसीव होती है। एक तो बार बार यानी पहली खास बात क्या है कि रिवेन्यू रिसीट्स बार बार रिसीव होगी। पहला रिवेन्यू रिसीट्स की एक और ख़ास बात है, पहली खास बात कि बार बार रिसीव होगी। दूसरा ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हमारा नॉर्मल बिजनेस है ये। ठीक है, ये हमें ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस का मतलब यही हमारा काम है। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। रिवेन्यू रिसीट्स लिखा है इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये एक ऐसा अमाउंट है जो हमें रिसीव हो गया या फिर रिसीव होने वाला है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई गुड सेल करते हैं या सर्विस देते हैं, तो उससे जो पैसा हमें रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है वो हमारा रिसीट्स कहलाएगा। ठीक है, आगे लिखा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हम गुड्स को बेचेंगे तो ये एक रिवेन्यू रिसीट्स है। तो रिवेन्यू रिसीट्स हमारे कितने तरीके से हो सकता है, कितने फॉर्म में हो सकता है, कितने रूप में हो सकता है। एक गुड्स को सेल करने पे जो पैसे आएंगे वो रिवेन्यू रिसीट्स है। दूसरा है सर्विस रेंडर करने से, अगर हम किसी को सर्विस देंगे तो वहाँ से जो पैसे आएंगे ये भी रिवेन्यू रिसीट्स है क्योंकि ये बार बार होने वाले हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर हमारे बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है। ठीक है, यानी कि कोई भी इनकम हमें गुड्स को बेच के आ रही है, सर्विस को दे के आ रही है, या इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है, तो वो सब कहलाएगी हमारी रिवेन्यू रिसीट्स क्योंकि ये हमें बार बार मिलेगी। ठीक है, आगे लिखा है दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों जितने भी रिवेन्यू रिसीट्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, वैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि सेल भी एक हमारी रिवेन्यू रिसीट्स है। हम जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेल हमारा एक रिवेन्यू रिसीट्स है, और सेल को हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब दोनों में जाते हैं। तो जितना जो रिवेन्यू रिसीट्स है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाते हैं। एग्जाम्पल है रिवेन्यू रिसीट्स का, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि कोई अमाउंट हमें गुड्स को सेल करके रिसीव हो गया या रिसीव होने वाला है, या रेंडरिंग सर्विस, या सर्विस को देख के कोई अमाउंट हमें रिसीव हो गया या रिसीव होने वाला है, या फिर इंटरेस्ट हमें मिल गया या कोई हमें डिविडेंड मिल गया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो हमारी किसी इन्वेस्टमेंट से हमें कोई डिविडेंड मिल गया या किसी इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो ये सब रिवेन्यू रिसीट्स है बच्चों। और ख़ास बात क्या है बच्चों, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हमें वहाँ से डिविडेंड मिलता है और ये डिविडेंड हमें बार बार मिलता है। ठीक है, तो इसलिए रिवेन्यू रिसीट्स है।
और ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हर एक बिजनेस इन्वेस्ट करती है, हर एक बिजनेस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर हमने कोई एफडी करवा ली, फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, या हमने कोई डिवेंचर खरीदे, या हमने किसी को लोन दे दिया, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से भी हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक इंटरेस्ट क्या कहते हैं उसे, रिवेन्यू रिसीट्स है। गुड्स को सेल करना भी रिवेन्यू रिसीट्स है, सर्विस को देना, इससे जो पैसे आएंगे ये भी एक रिवेन्यू रिसीट्स है। ये बार बार हमें मिलते रहते हैं और ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ही पार्ट है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है कैपिटल रिसीट्स। जो रिसीट्स रिवेन्यू नहीं होंगे वो कैपिटल ही होंगे। ठीक है, जो रिसीट्स रिवेन्यू नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो कैपिटल रिसीट्स होंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिवेन्यू नेचर। इसमें लिखा है कि जो ट्रांजेक्शन रिवेन्यू नेचर के नहीं है, जो ट्रांजैक्शन रिवेन्यू नेचर के नहीं है, मतलब जो रिवेन्यू रिसीट्स नहीं है, वो कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, आगे लिखा है कि दे आर शॉन इन द बैलेंस शीट। बच्चों जितनी भी कैपिटल रिसीट्स होंगी वो हमेशा बैलेंस शीट में ही दिखाई जाती है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब कि हमने कोई एसेट्स बेचा, उससे पैसे आए, तो हम इसको एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं। या फिर हमने लोन लिया, तो ये भी एक कैपिटल रिसीट्स है, इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अच्छा, एक जब तुमने देखा होगा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो प्रोप्राइटर है वो कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो कैपिटल लगाना भी क्या कहलाता है, कैपिटल लगाना भी मतलब कैपिटल लगाना भी एक कैपिटल रिसीट्स है। तो बच्चों समझ में आ गया। अब जैसे कि अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर एक पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो कैपिटल भी क्या है, एक कैपिटल रिसीट्स है। बिजनेस स्टार्ट करते तो प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो वो भी एक कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, एक कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी अपने शेयर्स जनता को, पब्लिक को बेचती है, वहाँ से जो पैसे रिसीव होते हैं वो भी कैपिटल रिसीट्स है। एक कंपनी को जब बहुत बड़े अमाउंट में लोन चाहिए होता है तो वो आम जनता को डिवेंचर के रूप में लोन लेती है, डिवेंचर बेचती है जनता को और उनसे लोन लेती है एक तरह। ठीक है, अभी बस रफ आइडिया दे रहा हूँ कि डिवेंचर बेच के एक लोन ही होता है, लोन समझ लो उसको। तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर जनता को बेचती है और उनसे एक लोन लेती है, एक तरह का लोन लेती है। ठीक है, तो ये भी एक कैपिटल रिसीट्स है। तो बच्चों कैपिटल रिसीट्स की खास बात क्या होती है, ये बार बार नहीं होते। मतलब कैपिटल रिसीट्स वो हैं जो बार बार नहीं होते, क्योंकि एक कंपनी बार बार अपने शेयर्स को इशू नहीं करेगी। साल, 2 साल, 3 साल में एक बार कर दी तो कर दी, ऐसा नहीं कि बार बार शेयर इशू करे। बार बार कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं करती, बार बार कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू नहीं करती, बार बार कोई कंपनी या कोई बिजनेस लोन नहीं लेती, बार बार कोई बिजनेस अपनी एसेट्स को नहीं बेचता। ठीक है, बार बार कोई लोन नहीं लेते, तो ये बार बार नहीं होते हैं। ठीक है, रिवेन्यू जो होंगे वो बार बार होंगे और कैपिटल जो होंगे वो बार बार नहीं होंगे। ठीक है, आगे लिखा है एग्जाम्पल है इसके, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो कैपिटल वो बार बार थोड़ी लगाएगा, एक बार या 2 बार लगा देगा। अब ये थोड़ी कि हर महीने हर साल कैपिटल लगाए, ऐसा नहीं है। तो ये बार बार नहीं होंगे, इसलिए कैपिटल रिसीट्स है बिजनेस के लिए। इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अपने शेयर्स को इशू करके जनता से पैसे मंगाएगी, तो ये भी कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि बार बार हर महीने थोड़ी शेयर इशू करेगी, तो ये बार बार नहीं होंगे। कंपनी इसी तरह से जनता को डिवेंचर बेच के पैसे मंगाती है, ये भी बार बार नहीं होता, ये भी कैपिटल रिसीट्स है। सेल ऑफ मशीनरी, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपनी मशीन को बार बार नहीं बेचेंगे, इसलिए ये भी कैपिटल रिसीट्स है। बिल्डिंग बेच के पैसा आया, ये भी कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि बार बार बिल्डिंग नहीं बिकेगी। लोन लिया, ये भी कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि लोन बार बार नहीं लेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई पार्टनर, एक बिजनेस में पार्टनर्स पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो ये भी क्या है, एक कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि बार बार कैपिटल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा एक आइडिया कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। अब एक बार बिल्कुल शॉर्टकट में सिंपल से समझते हैं। रिवेन्यू रिसीट्स उन रिसीट्स को बोलते हैं जो बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है, बिजनेस का काम ही है वो करना। ठीक है, और ये इनकम बिजनेस के पास बार बार आती रहती है, जैसे कि गुड्स को सेल करके या सर्विस को देके या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देती है बिजनेस, तो वहाँ से इनकम आती है। तो ये रिवेन्यू रिसीट्स ये बार बार होते हैं, और सारे रिवेन्यू रिसीट्स जो होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं जो बार बार नहीं होते, जैसे कंपनी अपनी एसेट्स को बेचेगी
और उससे जो पैसा आएगा ये कैपिटल रिसीट्स है, और ये बार बार नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स जो है वो बार बार नहीं होते, ये बात समझ लो। और ठीक है, बस इतना ही है। और दूसरा बात कि रिवेन्यू रिसीट्स जो होता है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है, और लेकिन जो कैपिटल रिसीट्स होता है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कोई भी बिजनेस का काम नहीं है कि वो अपनी एसेट्स को बार बार बेचे, एसेट्स बेचना उसका नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, लेकिन रिवेन्यू नेचर का जैसे गुड्स को सेल करना ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।